हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं एनएनआरआई जो छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित किया गया था 2018 में। उसमें जो मैथ्स के कुछ प्रश्न आए थे उसका आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम पहले प्रश्न के साथ। तो पहला जो प्रश्न है वो दिया हुआ है, यदि 2x-1 2x+1 इजिकल टू 1280 1280, तो आपको बताना है x का मान। यहाँ पर x का मान आपको फाइंड करना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दिया है, इसको आपको सॉल्व कैसे करना है उसे देख लीजिए। आप लिखेंगे 2x माइनस टू की पावर x माइनस वन, टू पावर x प्लस वन इजिकल टू 1280। इसके बाद जैसे कि घातांक का नियम क्या कहता है, घातांक का नियम अगर m माइनस वन, अगर पावर में m माइनस वन है तो उसे आप कैसे लिख सकते हैं, x पावर m अपॉन x माइनस x अपॉन n। वैसे ही आप लिख सकते हैं x m प्लस n, अगर प्लस में है तो इसे घातांक के नियम के अनुसार इसे आप गुणा में लिख सकते हैं। तो ये दो नियम आप, इन दो नियमों का आप उपयोग करेंगे। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2x अपॉन टू प्लस 2x इंटू टू इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारा 1280। यहां पर क्या कॉमन निकल रहा है आपका, 2x कॉमन निकल जाएगा प्लस वन अपॉन टू, टू 1280। इसी प्रकार हमारा क्या हो जाएगा 2x, इसे सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 5/2, 5/2 1280। और जब इसे ध्यान से आप देखें, इसे आप जब काटेंगे क्या मिलेगा आपको 256, और 2x की वैल्यू इधर हो जाएगी 512। अब 512, अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहां पर जो देखेंगे आप 512, 512 जो है 2 की घात 9 है। 2 की घात अगर 9 आप देखेंगे तो 512 आपको मिल जाएगा। तो यहां पर क्या देख रहे हैं आप, पावर जो है और इनका जो बेस है, आधार, आधार यहां पर सेम हो गया है। तो इनका जो पावर जो है, पावर जो है ये क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 9 मिल जाएगी। तो ऑप्शन बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8,000 रुपए का 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष 6 माह का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न पूछा था। तो CI का फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, मिश्र धन माइनस क्या होगा, मूलधन, मूलधन। क्लियर है। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, a माइनस पी भी लिख सकते हैं। जहां पर हमें दिया गया क्या है, p दिया है 8,000 रुपए, p दिया गया है 8,000 रुपए, और क्या दिया है, r दे दिया है आपको 20%, 20%, और टाइम जो है 2 वर्ष 6 माह दिया है। अब ये 2 वर्ष 6 माह दिया है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। चलिए सबसे पहले आप निकाल लीजिए मिश्र धन, मिश्र धन निकाल लीजिए। मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस आर अपॉन 100n। बट यहां पर हमें दिया हुआ है 2 वर्ष 6 माह, तो 2 वर्ष 6 माह दिया है, इसलिए हम क्या करेंगे, ए इजिकल टू मूलधन की जगह में लिखिए आप 8,000 रुपए। उसके बाद 1 प्लस, यहां पर कितना प्रतिशत है हमारे पास, 20% है, 20%। 20% को लीजिए आप 2 वर्ष के लिए, तो यहां पर लिख लीजिए 2। और 6 माह के लिए क्या करेंगे, क्योंकि 6 माह, अब अगर साल भर की बात किया था तो उसने 20% बोला था, परंतु इसे आपको हाफ ईयरली बताना है, तो हाफ ईयरली में क्या हो जाएगा, 10%, 10%। तो एक 6 माह की बात किया है, इसलिए आप 10% लेंगे। तो यहां पर क्या लिख लेंगे, 10/11। कितने बार, एक ही बार लिया गया है, एक ही बार लिया गया है, तो यहां पर लिख लीजिए 1। फिर आप निकाल लीजिए यहां पर मिश्र धन, तो 8,000, यहां पर इसे काट लीजिए, 20 पंचे 100, तो यहां पर हो जाएगा 6/5, और ये स्क्वायर। यहाँ क्या दे रहा है हमें, यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, 11 एकम 11, और 11 10 कितना हो जाएगा आपका, एक सेकंड, यहाँ पर लिख लीजिए 100। ये आपका 100 होगा, 11 नहीं होगा, 100 होगा। तो इसे जब आप काटेंगे तो आपको मिलेगा 11/10 पावर 1। तो यहाँ पर क्या हो गया, आप देख लीजिए, इसे सॉल्व कर लीजिए, 6/5, 6/5, और ये हो गया 11/10। इसे जब आप पूरी तरीके से सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, 5 16 160, और इसे काट लीजिए 5 32। क्लियर है।
अब आपको मल्टीप्लाई करना है 32, 6 इंटू 6 इंटू 11, और आपको जब मल्टीप्लाई आप जब करते हैं, गुणा जब आप कर लेंगे, तो आपको कुल मिलेगा यहाँ पर 12,672। 12,672, 12,672 क्या मिला आपको? मिश्र धन। मिश्र धन निकालना क्या है आपको फ्रेंड्स? यहाँ पर निकालना है आपको चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा? ए माइनस पी। तो ए माइनस पी, तो 12,672 माइनस क्या कर लीजिए? 8,000 कर लीजिए। 8,000 कर लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर? 4,672 रुपए। 4,672 रुपए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 आप ले लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी संख्या से 24 घटाने पर उसका 4/7 हो जाता है। मान लो कि वो संख्या x है, x में आप क्या घटा दीजिए? 24 घटा दीजिए, तो बोलता है उसका 4/7 हो जाता है। 4/7 हो जाता है, ये हो गया उस संख्या का 4/7। क्या कर लेंगे? एक्स एक्स टर्म वालों को एक साइड लेके आ जाइए, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x/7 इक्वल टू 24। एलसीएम लेने पर हमें क्या मिल जाएगा? 3x/7 24, और x की वैल्यू अब जब इसे सॉल्व कर लेंगे तो यह आपको मिल जाएगा 3×8 = 24 या 8×7 = 56। इसके बाद में लास्ट की लाइन को आप ध्यान देंगे, इसी को टिक नहीं लगा देंगे। बोला है अंकों का योग, तो अंक क्या है? 5 और 6। 5 और 6 को आप जब जोड़ते हैं तो क्या मिलता है? 11। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं सरलीकृत। ये दिया है आपका बोर्ड मास। बोर्ड मास रूल पे आधारित आपका क्वेश्चन है, जिसमें बोलता है पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट सॉल्व करना है फर्स्ट, फिर आपको ऑफ जहां पे का निशान है, फिर डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना होता है। उसके बाद मल्टीप्लाई मतलब गुणा, और एडिशन मतलब योग। योग उसके बाद आपको घटाना होता है। ये रूल आपको दिया है यहाँ पर इस क्वेश्चन में। क्लियर है? तो इसी क्वेश्चन का आपको उपयोग करना है। चलिए, तो यहां पर शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले आप देख लीजिएगा कि यहाँ क्वेश्चन में किया क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए, ध्यान देंगे थोड़ा सा। यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए बार लगा हुआ है, बार बार लगा हुआ है। अगर क्वेश्चन में बार लगा है तो उसका मतलब ये है कि आपको इसे पहले सॉल्व करना है, देन आगे आपको बढ़ना है। इसे आप अगर पहले सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 1/4 माइनस 1/6 पहले आप करेंगे, तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको 24, और 6 माइनस 4 कितना मिल जाएगा? 2/24, या इसे लिख सकते हैं 1/12। मीन्स यहाँ पर इन्हें जब पहले सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1/12। अब आइए क्वेश्चन पर आइए, इसे सरलीकृत करते चलेंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा? 4 × 12 1 13, 13/4 पहला ब्रैकेट, 13/4 डिवाइड का निशान है, फिर एक सर्पिलाकार कोष्टक, 4 एकम 4 1 5, 5/4 हो गया। इसके बाद आ जाइए, यहाँ पर माइनस का निशान है, 1/2, इसे सरल करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वाले नंबर्स को देखिए, 2 दूनी 4 1 5, 5/2, और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो सरल किया था उसे लिख लीजिए, माइनस 1/12। इस कोष्टक को क्या कर देते हैं हम? बंद कर देते हैं। ठीक है? तो ब्रैकेट बोला है, तो ब्रैकेट यानी सबसे छोटा जो ब्रैकेट है वहां से शुरू करना है, तो छोटा जो ब्रैकेट है यही है। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको आगे बढ़ते जाना है, इसके अकॉर्डिंग ही आपको आगे बढ़ते जाना है। चलिए, तो ये हो गया 13/4, अंदर का ब्रैकेट हुआ हमारा 5/4 माइनस 1/2। जब इस ब्रैकेट को आप सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलता है? यहाँ पर मिल जाएगा 12, और ऊपर मिल जाएगा आपको क्या? 30 29। इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर ये आपका ब्रैकेट ओपन हो चुका है। इसके बाद क्या करेंगे आप? इसके बाद 13/4 को लिखिए, डिवाइड का निशान लगाइए, 5/4 है, तो सबसे पहले क्या करना है? आपको घटाना नहीं है, आपको करना है गुणा, क्योंकि बोला है मल्टीप्लीकेशन आपको पहले करना है। मल्टीप्लीकेशन पहले करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 29/24, 29/24 आपको मिल गया। इस प्रकार आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए, 13/4, और ये हो जाएगा आपका 5/4, और यहाँ पर कितना ले लीजिए? एलसीएम 24 ले लीजिए, 24 ले लीजिए, और ये कितना हो जाएगा? 4, एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर? 30। 30 में आप 29 को घटा लीजिए, जब लघुत्तम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 30 में 29 को घटाएंगे, तब हमें क्या मिलता है? 13/4 डिवाइड, और ये मिल जाएगा आपको 1/24। इसको और सॉल्व कर लीजिए। अब आपको क्या देना है? भाग देना है। तो भाग देने के लिए क्या करेंगे? 13/4, भाग का निशान गुणा में परिवर्तित होगा तो ये पलट जाएगा, और ये हो गया 4 × 6 = 24,
13 छक्के 78। इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? बी ऑप्शन। तो बस आपको ये बार जो लगा हुआ है उसे ध्यान देना है, इसी में ही आपका गलती होने का चांसेस है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वह सबसे छोटा कौन सा अंक है जिसे 12, 15, 20, 54 से विभाजित करने पर 8 शेषफल प्राप्त होता है? 8 शेषफल प्राप्त होता है बोलता है मतलब किसी भी संख्या को आप मान लो भाग दे रहे हैं, जैसे कि 24 है, इसको आप 5 से भाग दे रहे हैं तो 5 चौक 20 होगा, 5 चौक 20 होगा, तो शेषफल क्या बच रहा है? 4 बच रहा है। तो वैसे ही आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा अंक है, तीनों में से आप देख लीजिए कौन सा ऐसा अंक है जिसे आप 12, 15, 20, 54 से विभाजित करने पर 8 शेषफल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो बिल्कुल आप क्या कीजिए, ऑप्शन का मदद ले लीजिए। ऑप्शन की मदद से आप देखेंगे कि 548 जो है, 548 को आप यहाँ पर 54 से भाग दीजिए, 548 को आप 12 से भाग दीजिए, 548 को आप 15 और 548 को 20 से भाग दीजिए। आपको सभी से भाग देने पर शेषफल 8 प्राप्त होगा, शेषफल 8 प्राप्त होगा। इसीलिए हम लेंगे ऑप्शन नंबर ए, आंसर हो जाएगा आपका 548। आपको इसमें इस क्वेश्चन में आंसर से ही सॉल्व कर लेना था, ज्यादा आपको इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि लघुत्तम निकालना है कि यहाँ पर महत्तम निकालना है। बिल्कुल आप डायरेक्ट ऑप्शन से लेके सॉल्व कर लीजिए। फिर आपके पास अगला क्वेश्चन आता है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 75% है, 15% बट्टा या छूट देने के बाद व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है? क्लियर है? तो बिल्कुल ये आपका लाभ हानि का प्रश्न है। लाभ हानि का प्रश्न जो व्यापम जो है हर टॉपिक को कवर करता है। अगर 30 प्रश्न वह पूछ रहा है तो 30 टॉपिक जो मैथ्स के अलग अलग टॉपिक हैं उसको पूरा कवर कर लेता है। तो यहाँ पर आपको लाभ हानि का भी क्वेश्चन देखने मिल गया। तो चलिए लाभ हानि में क्या बोला है? क्रय मूल्य बोला है, क्रय मूल्य। और क्या होता है हमारे पास? एक विक्रय मूल्य होता है और एक होता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य जिसे मार्क प्राइस बोलते हैं, जो आप अगर बाजार में जाते हैं, बाजार में सबसे पहला अगर सामान आप उठाते हैं तो सामान उठाने पर यहाँ पे लिखाया रहता है, जो भी पहला प्राइस आप देखते हैं जो चिपका रहता है पहला प्राइस, वही आपका अंकित मूल्य है। तो उसी के बारे में बात किया है। चलो देखते हैं इसके बारे में। जो बेसिक है वो आप मेरे अलग जो वीडियोस बनाऊंगा वहां पर मैं बेसिक और डिस्कशन कर दूंगा। यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करने पे ध्यान देते हैं। क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 75% है बोलता है। मान लो अगर अंकित मूल्य 100 रुपए है, अंकित मूल्य 100 रुपए है, तो क्रय मूल्य क्या होगा उसका 75% यानी 75। तो 100 रुपए अगर हुआ तो अंकित क्रय मूल्य उसका हो गया 75 रुपए मान ली। फिर बोलता है कि अगर कंडीशन दिया है, देखिए कंडीशन दिया है, अगर 15% बट्टा देने के बाद व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है बोलता है। यदि मैं इस 100 में अगर छूट दे देता हूं 15% का, तो 15% छूट देने पर कितना बन जाएगा? यह 85 हो जाएगा। 15% आप हटा देंगे तो आपको मिलेगा 85%। और जैसे ही आप 85% की छूट देते हैं तो यहां पर बनता है आपका विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य बन गया 85 रुपए। तो 85 रुपए, और ये माने थे, ये हमारा क्रय मूल्य कितना निकला था पहले? 75 रुपए। तो आपको पूछा है लाभ, तो लाभ कैसे निकालेंगे? लाभ लाभ क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर कितना दिख रहा है हमको? 10 का लाभ दिख रहा है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ पर हमें 10 का लाभ दिखा। तो और निकालते किसमें? हमेशा इसे क्रय मूल्य में निकालते हैं। कभी भी आप लाभ या हानि क्रय मूल्य पे निकालेंगे। तो क्रय मूल्य क्या है आपका? 75 इंटू क्या कर लेंगे? 100 कर लेंगे। तो इसे जब काटेंगे 25 दिया 75, 25 चौक 100, कितना आ गया हमारा? 40/3%। या क्योंकि आपके पास ऑप्शन कैसा दिया हुआ है, ऑप्शन आपको यहाँ पर मिश्र भिन्न में दिया हुआ है, तो मिश्र भिन्न में इसे आप लिख लीजिए 13/1/3% होगा, 13/1/3% होगा। तो ऑप्शन ए लगा लेंगे। गलती से आप ये बी ऑप्शन मत लगा लीजिएगा, वरना आपका आंसर कट जाएगा। बिल्कुल ध्यान देंगे यहाँ पर। क्लियर है? अगला प्रश्न देख लेते हैं। 20%, 10% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है? बट्टा समतुल्य अगर आपको कभी भी देता है, समतुल्य बट्टे के बारे में कभी भी पूछता है, तो आप छोटा सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100%। ये फॉर्मूला लगा लीजिए और आंसर ले लीजिए। तो बोला है x क्या हो जाएगा हमारा? ये हो गया हमारा x हो जाएगा, ये हो गया आपका y। तो रख लीजिए बस। आपको क्या करना है? 20, 10 और यहाँ पर 20 इंटू 10/100, ये हो गया। क्या करेंगे? ये हो गया हम लोग का 30, और ये कितना दे दिया भाई? ये हो गया 2, 2 0 0 कट गया,
2 मिल गया, तो कितना हुआ भैया 28%। यानी हमारा समतुल्य बट्टा क्या मिल गया हमको 28% मिल गया। अगला प्रश्न देखिए, ये है आपका सरलीकरण का। बिल्कुल आपको टॉपिक भी समझते जाना है कि कहां कहां से व्यापम प्रश्न उठाता है, और बिल्कुल ऐसा ही आपको धीरे धीरे जब आज के भी पेपर होंगे या आगे भी आप जब पेपर देंगे तो आपको ऐसे ही प्रश्न देखने मिलेंगे। चलिए देखते हैं, 489 प्लस 375, 489 माइनस 375। यानी अगर इस क्वेश्चन को आपको तुरंत देखते ही सॉल्व करने नहीं भिड़ जाना है कि आप जोड़ रहे हैं इसको घटा रहे हैं, इसमें आप यानी आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको ध्यान देना है, ध्यान क्या देना है कि ये क्या दिया हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया है, और ये क्या दिया हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है। क्योंकि देखिए a सेम है 489, वैसे ये क्या दिख रहा है, अगर a 489 है तो b क्या है 375, a इंटू बी। तो यहां पर चलो इसे सॉल्व कर लीजिए, इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको दिया हुआ है और a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्लियर है, बटे ए बी दिया हुआ है। ऊपर वाली जो बीजी गणित है उसे जब आप सॉल्व करते हैं, अलजेब्रा को सॉल्व करते हैं, तो आपको मिलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वैसे ही इसे माइनस, यहां पर क्या दिख रहा है आपको, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्लियर है। नीचे क्या दिया हुआ हमें, a इंटू बी। चलिए ब्रैकेट को ओपन करके देखते हैं क्या होता है। ब्रैकेट को जब आप ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट को जब आप ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा, यहां पर माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस 2ab, क्लियर है, और यहां पर ab। तो यहां पर देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, तो इसे यहां पर आपको मिला, यहां पर आपको क्या मिल रहा है, यहां पर आपको मिल जाएगा 2ab मीन्स 4ab अपॉन ab। तो यहां पर क्या कर लेंगे हम, ए बी कैंसल आउट, और आंसर क्या मिल गया 4। मीन्स आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपको बस अलजेब्रा का क्वेश्चन था, बिल्कुल इसके डेटा को देखना था और इसको सॉल्व करना था। चलिए आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, खरगोश की प्रत्येक 5 छलांगों पर कुत्ता 4 छलांग कूदता है और कुत्ते की 3 छलांग खरगोश के 4 छलांगों के बराबर है। बिल्कुल इसको क्या है, आप अगर देखते ही आंसर इसका बता सकते हैं, देखते ही आंसर इसका, कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन भी ऐसे दिए हुए हैं कि आप देख के बता देंगे। क्या करना है, यहां पर देखिए 5 इंटू 3, 4 इंटू 4, यानी 5 दिया कितना होता है 15, और 4 चंक 16, यानी 16:15 में कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन बी दिख रहा है। बट मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट भी बता देता हूं ताकि आपको पता रहे कि अगर क्वेश्चन दूसरा आएगा तब आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप ध्यान दीजिए। यह है आपका चाल समय दूरी से संबंधित है। जैसे कि दिया हुआ है क्या, प्रत्येक खरगोश प्रत्येक छलांग में, प्रत्येक 5 छलांग में कुत्ते के 4 छलांग के कूदता है। यानी यहां पर जब अगर खरगोश और इसकी बात कर रहे हैं, खरगोश और क्या दिया हुआ है हमारा, एक कुत्ता दिया, कुत्ता दिया, तो मान लेते हैं खरगोश एक्स छलांग कूदता है और कुत्ता वाई छलांग कूदता है। यहां पर बोला है 5 छलांग लगा रहा है, खरगोश 5 छलांग लगा रहा है और कुत्ता कितना छलांग लगा रहा है, 4 छलांग लगा रहा है। तो फ्रेंड्स ये बताइए आप कि अगर आप किसी कदम, जैसे एक इंसान कदम चलता है तो कुछ दूरी तय करता है, वैसे ये जो जंप लगा रहे हैं, ये जब खरगोश और कुत्ते जंप लगा रहे हैं तो यहां पर क्या कर रहे हैं, ये दूरी तय कर रहे हैं। तो ये क्या मिल गया है आपको, दूरी मिल गया है, दूरी मिल गया है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये दूरी मिला है। इसके बाद देखिए क्या बोलता है, कुत्ते की 3 छलांग खरगोश के 4 छलांग के बराबर है। कुत्ते की 3 छलांग, कुत्ते की छलांग को माना था वाई, तो कुत्ते की 3 छलांग और खरगोश के 4 छलांग के बराबर है, तो 4 छलांग के बराबर लिख लीजिए इस प्रकार। इसके बाद क्या कीजिए, इसे सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा सा अनुपात मिला लेते हैं, एक्स अपॉन वाई क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई आपका 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। जहां पर क्या दिख रहा है, एक्स का मान हमको मिल गया 3 और वाई का मान दिख रहा है हमको 4। बस आपको क्या करना है, जो दूरी आपने निकाली थी उस जगह पर रख लीजिए। दूरी आपने क्या निकाला था, यहां पर देखेंगे, यहां पर दूरी आपने निकाला था 5 और x की वैल्यू रख लीजिए 3। वैसे यहां पर देखिए 4 इंटू 4, एक्स की वैल्यू यहां पर ये वाली y है, इसे y रखिए, तो 4 इंटू 4, तो यहां पर कितना मिल गया हमें 16।
15:16, 15:16। तो दोनों की चालों का अनुपात पूछा था, 15:16 यहां पर भी निकल गया। परंतु आप बोलेंगे ये तो दूरी है, तो ये चाल कैसे होगा? तो दूरी के लिए चाल कैसे होगा देखते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, या मैं ये बोल सकता हूं चाल जो है दूरी के समानुपाती होता है। चाल जो है दूरी के समानुपाती होता है। इसीलिए दूरी अगर 15:16 है तो चाल भी आपकी 15:16 होगी। यहां पर यह है खरगोश और ये था कुत्ते की चाल। बट आपको बोला है कि वो दोनों की चाल, यहां पर कुत्ते और खरगोश की चाल पूछा है, इसलिए आप इसे परिवर्तित कर लीजिए। तो इसे अगर आप कुत्ता बनाते हैं, इसे खरगोश लिखते हैं, खरगोश लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 16:15, जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट अभी मैंने बता दिया, जिसको डायरेक्ट बनाना है डायरेक्ट भी इसमें आंसर दिख रहा है, कुछ इसमें सोचने समझने की जरूरत नहीं है। तो इसी प्रकार मैं आपके लिए कुछ कुछ छोटे छोटे ब्लॉक में, जैसे 10-10, 15-15 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ये प्रश्न आपके पास लेके मैं डिस्कशन करते रहूंगा। धन्यवाद। आगे हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल में। थैंक यू।